हेलो स्टूडेंट, लेट बिगिन अकाउंटेंसी क्लास 12th। ओके, आज का हमारा टॉपिक है रिवोल्यूशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज़। जो एडमिशन ऑफ पार्टनर हमारा चैप्टर चल रहा है उसका ये एक टॉपिक है, ठीक है। तो रिवोल्यूशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी होता क्या है? तो देखिए, सबसे पहले आपने अभी तक नहीं सुना होगा तो रिवोल्यूशन का मतलब क्या होता है। तो रिवैल्यूएशन का मतलब होता है किसी चीज़ की नई वैल्यू, ठीक है, रीवैल्यू। ओके, तो हमें क्या करना है, रिवोल्यूशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज़ का मतलब है एसेट और लाइबिलिटीज़ की नई वैल्यूज़, ठीक है, ये फाइंड करना है। तो अब एसेट और लाइबिलिटीज़ की नई वैल्यू हम फाइंड करेंगे कब, ठीक है। तो नाम से देखो, हमारा टॉपिक चल रहा है एडमिशन ऑफ पार्टनर, जो हमारा चैप्टर चल रहा है। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर में क्या होगा, जब नया पार्टनर एडमिट करेगा, ठीक है, तो जो पुराने पार्टनर है क्या वो ये नहीं देखेंगे कि उनकी जो एसेट और लाइबिलिटीज़ है उनकी अब वैल्यू कितनी है, ठीक है। वो चेक करेंगे ना बिज़नेस में कि बिज़नेस के पास कितना एसेट है, कितनी लाइबिलिटीज़ है, उनकी वैल्यूज़ क्या चल रही हैं, ठीक है। तो उनकी वैल्यूज़ को जानने के लिए, ठीक है, वैल्यूज़ को जानने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। तो अब होता क्या है कि अगर जो आपके पास एसेट और लाइबिलिटीज़ का जो बैलेंस शीट में रखा हुआ है बैलेंस, ठीक है, अब देखोगे आप उसकी मार्केट वैल्यू, अगर मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, किसी जैसे एसेट्स की ज़्यादा है या लाइबिलिटीज़ की कम है, कुछ ऐसा है, तो इससे क्या होगा, जो पुराने पार्टनर हैं वो उतनी अमाउंट खुद में बांटेंगे, क्योंकि वो आने वाले पार्टनर को तो सिर्फ उतना ही दिखाएंगे जितना बुक्स में उसकी वैल्यू है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं। ओके, तो क्या है, परफॉर्मा ऑफ एसेट अकाउंट, परफॉर्मा ऑफ रिवोल्यूशन अकाउंट इन गिवन बिलो, ठीक है। नीचे हम रिवोल्यूशन अकाउंट बना रहे हैं, तो रिवोल्यूशन अकाउंट का परफॉर्मा क्या होता है देखिए। तो सबसे पहले आप इसको जब भी रिवोल्यूशन अकाउंट बनाओ, मान के चलो कि ये हमारा नॉमिनल नेचर का है। किसका है? नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, क्योंकि इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं, कि एडजस्ट कर रहे हैं हम प्रॉफिट को और लॉस को, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ भी होता है हमारा डेबिट और इधर हमारा राइट साइड में होता है क्रेडिट, ठीक है। डेबिट में आप सारे जितने भी आपको लग रहा है कि जितने भी आपकी लॉसेस हैं वो सारे डेबिट में, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेंस। अब आपको देखना है, ये चेक किस आपको करना है। देखिए कैसे करोगे, आप बताओगे। देखिए पहला मैंने लिया कि डिक्रीज़ इन द वैल्यू ऑफ एसेट। एसेट था हमारे पास, एसेट मतलब हमारी कोई संपत्ति, उसकी वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। अगर कम हो गई तो हमारे लिए ये लॉस है या इनकम है? लॉस है, तो लॉस डेबिट में। ओके, नेक्स्ट है इंक्रीज़ इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। लाइबिलिटीज़ मतलब किसी को पैसे जैसे देने हैं उधार पे, पहले कम देने थे अब ज़्यादा देने हैं, तो ये तो हमारे लिए खर्चा बढ़ गया, तो ये भी नुकसान कहाँ आएगा? डेबिट में। तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको 4 चीज़ें देखनी है मेन, कि जो एसेट है उसकी वैल्यूज़ में इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़, जो लाइबिलिटी है उसकी वैल्यू में इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़। और एक चीज़ और आती है अनरिकॉर्डेड एसेट और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, मतलब जिसको रिकॉर्ड नहीं किया, ठीक है। तो ये 2 हो चुके हैं। थर्ड देखिए ये क्या है कि अनरिकॉर्डेड कोई लाइबिलिटी है, कोई ऐसी लाइबिलिटी जो अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुई है, अब आपको रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, क्योंकि पुराने अकाउंट्स में है नहीं। जो नया पार्टनर आएगा उसे तो ये लगेगा कि ये लाइबिलिटी नहीं है, तो ये लाइबिलिटी पे कौन करेगा? ओल्ड पार्टनर, ठीक है। तो ये सारी लॉसेस हमने यहाँ लिख दिए। और इनकम की बारी, इनकम कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में। देखिए क्या है, बाय इंक्रीज़ इन द वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है, इंक्रीज़ हो गई तो कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में। और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाए तो कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में। फिर कोई आपको एसेट ऐसी मिल गई जो आपकी बुक्स में नहीं थी, क्या अब आप उसे डालोगे? नहीं डालोगे, क्योंकि आप उसे नहीं दिखाना चाहते, जो एडमिट पार्टनर है उसको नहीं दिखाना चाहते, तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ को आप ही बांटोगे, ठीक है, अपने जो भी ओल्ड रेस्ट हो आपका। अब देखिए अगर सिर्फ इतना देखिए, ठीक है, इसका भी उसका भी, अगर ये क्रेडिट साइड इतना आपका ज़्यादा आ जाता है और ये डेबिट आपका इतना कम आता है, ये चीज़ ज़्यादा है, तो यहाँ पे बैलेंस जो आएगा, ठीक है, वो बैलेंस आएगा आपका प्रॉफिट का, और वो प्रॉफिट जो होता है वो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट होता है, और
कहाँ जाता है, पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में जाता है, ठीक है। कहाँ पे, पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में, ओल्ड रेशो में, ठीक है। और अगर ये आपकी डेबिट साइड ज़्यादा हो और ये क्रेडिट कम हो तो आपका बैलेंस आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये कम है तो इसको कैरी मतलब दोनों को कैरी करने के लिए ये इसका जो बैलेंस होगा वो यहाँ आएगा। और जो ये बैलेंस आएगा वो किसका होगा, लॉस का, जो किसके होता है, रिवोल्यूशन पे, क्योंकि डेबिट ज़्यादा था तो लॉस, और लॉस को भी क्या करना पड़ेगा, फिर ओल्ड पार्टनर को बांटना पड़ेगा अपनी ओल्ड रेशो में, ठीक है। ओके, थैंक यू। तो ये था हमारा रिवोल्यूशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज अकाउंट, ठीक है।